ये दो चीजें हमारे को चाहिए। पहली चीज न्यूट्रिशन, दूसरी चीज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारी मांसपेशियां सुदृढ़ होती है, हमारे हार्ट जो है उसको थोड़ा सा उसके ऊपर दबाव पड़ता है तो हार्ट मजबूत रहता है, हमारे फेफड़े मजबूत रहते हैं तो तेजी से सांस लेते हैं। राइट, इस तरह से हमारा शरीर पूरा का पूरा मजबूत रहता है। राइट, नेक्स्ट बात करें, ये पोषण हमें रोजाना कहाँ से मिलता है? भोजन। ये पोषक तत्व हमारे को भोजन से। राइट, हम लोग इतनी वैरायटी का भोजन क्यों खाते हैं? हम लोग दाल भी खाते हैं, हम लोग सब्जियां भी खाते हैं, हम लोग फल भी खाते हैं, हम लोग जो है रोटी भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, हरी सब्जियां भी खाते हैं, पत्तेदार सब्जियां भी। अरे यार, इतना क्या जरूरत है अपने को इतनी सारी चीजें खाने की? अगर पेट ही भरना है, अगर पेट ही भरना है तो आजकल सबसे सस्ता आलू है, तो आलू खा के गुजारा किया जाए। ये सुनो, है ना? सुबह सुबह आलू, शाम को आलू, दोपहर को आलू, तीनों टाइम आलू की सब्जी खाओ, सबसे सस्ती है। अगर टेस्ट के लिए खाना है तो समोसे से अच्छा क्या है ना? लेकिन ना तो हमारे को टेस्ट चाहिए, ना हमारे को पेट भरना है, हमारे को तो पोषण चाहिए। हम तो पोषक तत्वों के लिए खाना खाते हैं। राइट, तो वो जो पोषक तत्व है दोस्तों, वो इसीलिए तो हम लोग इतनी वैरायटी का भोजन खाते हैं कि दालों से हमारे को अलग चीजें मिलती हैं, सब्जियों से अलग चीजें मिलती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों से अलग पोषक तत्व मिलते हैं, फलों से अलग पोषक तत्व मिलते हैं, रोटी से अलग, दही से अलग, दूध से अलग। तो इसीलिए तो हम लोग इतनी सारी तरह की सब्जियां खाते हैं, या इतनी सारी तरह की सब्जियां हमारे घरों में बनती हैं दोस्तों। राइट, और आमतौर पर हम लोग क्या बोलते हैं, सर हम तो वही भोजन खाते हैं जो हमारे दादा दादी नाना नानी खाया करते थे। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, हम वही भोजन तो करते हैं जो हमारे को विरासत में मिला है। लेकिन क्या आप एग्जैक्टली वही भोजन करते हो? नहीं। आपके दादा दादी तो रोटी खाया करते थे, तो आप पराठा क्यों खाते हो? अरे पराठा भी क्या, पराठे से तो और आगे बढ़ गए हम लोग। पराठे की जगह पे हम लोग स्टफ्ड पराठा ले आए, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, पनीर पराठा। आया ना? सही है ना सर? उसके बाद में पहले दाल बना करती थी, दाल उबली हुई बना करती थी। कि एक ही बार मैंने अपनी दादी को देखा, मिट्टी की जो हांडी हुआ करती थी, उसके अंदर एक ही बार दाल डाल दिया, पानी डाल दिया, नमक, हल्दी, मिर्ची, लहसुन, प्याज, अदरक सब एक ही बार डाल के उसको ढक दिया। और धीरे धीरे वो जो भैंस का जो गोबर होता है, उसके जो ओपले होते हैं, कंडे बोलते हैं कई जगह पे ओपले बोलते हैं, उसके ऊपर धीरे 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 वो 2 घंटे में दाल बना करती, 2 घंटे में दाल बनती थी। आज दाल कितने टाइम में बनती है? सीटी में, 2 सीटी, 3 सीटी, 4 सीटी, 5 सीटी, बस बन गई दाल। तो दाल बनती है, गलती है कि केवल दाल गलती है, बनती थोड़ी है सर, वो केवल गला दी हम। राइट, तो अच्छा, साउथ इंडिया की बात करें हम लोग, तो पहले उबले हुए चावल हुआ करते थे, उसके बाद चावल को हमने थोड़ा सा तड़का लगा दिया तो फ्राइड राइस बन गए, बिरयानी बना दी, पुलाव बना दिया, है ना? तो ये सारी चीजें आखिरकार क्यों की सर हमने? ये चीज केवल हमने एक के लिए की, वो की ये इसके लिए, अपनी जीभ के लिए। जो हमारी जीभ को अच्छा लगता है वो हम लोग खाना पसंद, हम लोग वो थोड़ी खाते हैं जो हमारे शरीर को चाहिए, अब तो वो खाते हैं जो हमारी जीभ को अच्छा लगता है। ये सारी चीजें हमारे भोजन में आ गई, पहले नहीं हुआ करती थी सर ये हमारी चीज। अरे जब हम लोग छोटे थे, हमारे लिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हमारे लिए लड्डू और जलेबी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी सर। मतलब जिस दिन कभी दादा या दादाजी लड्डू या जलेबी लेके आते थे, उस दिन हमारे लिए एक त्योहार हो जाता था। ये मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था कि जब मेरे बुआ जी की 1983 में या 82 में नई नई शादी हुई ना, तो बुआ जी के ससुराल वाले आ गए। दोपहर को तकरीबन गर्मियों के दिन थे, 2-2:30 बजे के आसपास आया सर। 2-2:30 बजे हमारे गांव में ना तो समोसे मिले ना पकौड़े मिले। आप समझ सकते हो सर, आज से 40 साल पहले के हालात समझ सकते हो सर। वो तब हम लोगों का वो खाने में था ही नहीं सर। आज शाम होती है तो भाई फास्ट फूड की ठेले लग जाते हैं सर, हर सड़क के ऊपर सर। ये हमारे खाने का हिस्सा बन चुके हैं सर। और अक्सर जब बीमार पड़ते हैं तो क्या बोलते हैं सर, हम तो घर का खाना ही खाते हैं। लेकिन जो घर में खा रहे हैं वो फैट और कार्बोहाइड्रेट से भरा तो हुआ है दोस्त। और साथ में हमने ऑनलाइन सीखना शुरू कर दिया। कोरोना ने हमारे को वो चीजें सिखा दी
हमारी महिलाएं घर में नहीं बनाती थी क्या? हमने पिज्जा घर पे बनाना सीख लिया, पहले नहीं आता था। बाकी चीज तो छोड़ो छोड़ो सर, हमने जलेबी बनाना घर में सीख लिया, महिलाओं को जलेबी बनाना नहीं आता था। कितनी ऐसी चीजें हैं जो आपने घर में बनानी सीख ली है कोरोना के टाइम पे। और दूसरी चीज, खाने पीने का समय बदल गया। तो पहले लोग शाम को 7-8 बजे खाना खा लेते थे, आज तकरीबन तकरीबन ज्यादातर घरों के अंदर रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात को खाना खाया जाता। सुबह का नाश्ता जो था, सुबह का नाश्ता जो था वो नॉर्मली सुबह का नाश्ता जो हो जाता था सुबह 8 बजे से पहले, आज सुबह का नाश्ता ही लोग 10-11 बजे करते। दोपहर का खाना शाम को 4 बजे खाते हैं। तो जब इस तरह की आदतें होंगी दोस्तों, तो पाचन भी खराब होगा, वो सारी चीजें। तो हमारे भोजन से हमारे लिए पोषक तत्वों को मिलना मुश्किल है, और उसके बाद अवशोषित कर पाना मुश्किल है। दोस्तों हम खाना, मैंने अगेन आपको बार 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 यही बोला है, हम लोग वो खाना जो है वो पेट भरने के लिए थोड़ी ना खाते हैं। हम लोग खाना खाते हैं भाई साहब पोषक तत्वों को, हम लोग खाना खाते हैं पोषक तत्वों के, राइट। चलो नेक्स्ट, हम लोग जो खा रहे हैं वो हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा करता है? ये तो पवनदीप तो नहीं बता पाएगा, किससे पूछना पड़ेगा? WHO से पूछना पड़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक चीज बनाई हुई है जिसको बोलते हैं RDA, रेकमेंडेड डाइटरी, रेकमेंडेड डेली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको रोजाना कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में खाने चाहिए कि आप स्वस्थ रहे, बीमार ना हो, कमजोर। तो ये 7 पोषक तत्व। पानी हम लोग खूब पी लेते हैं, पानी हम लोग खूब पी लेते हैं, पानी की कोई दिक्कत नहीं। पानी लिख लीजिए, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए जल्दी से। पानी हमारे को रोज 8 से 10 गिलास चाहिए, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी, रोज 8 से 10 गिलास अपने को पानी चाहिए, पी लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात, पानी की कोई दिक्कत। दूसरा है फैट। फैट हमारे को चाहिए 20 से 20 ग्राम रोज, 20 ग्राम रोजाना तकरीबन। ये जो हमारे घर में चावल खाने वाला चम्मच होता है ना सर, चावल खाने वाला, चावल बनाने वाला नहीं भाई, चावल खाने वाला जो चम्मच होता है ना सर, वो रोज का 1-2 चम्मच अपने को चाहिए, जो चावल खाने वाला हो, राइट। 20 ग्राम तकरीबन, राइट। ये हम लोग खा लेते हैं सर, हम लोग हेल्थ कार्ड खाते हैं। मेरे घर में 6 सदस्य हैं, है ना। हर महीने 5 लीटर हेल्थ कार्ड लगता है। 5 लीटर हेल्थ कार्ड का मतलब क्या है कि अगर 6 सदस्य है तो 5 एक महीने का 5, तो हम लोग तकरीबन तकरीबन 80-85 850 ग्राम जो हेल्थ कार्ड एक जने में लगता है। 30 दिनों से भाग दे दिए तो तकरीबन 28 ग्राम हेल्थ कार्ड एक पर्सन के हिस्से में आता है। एक पर्सन के हिस्से में 28 ग्राम हेल्थ कार्ड चाहिए। कितना? 20 ग्राम। कितना खा रहे हैं? 28 ग्राम। इसके अलावा बिस्किट खाते हैं, नमकीन खाते हैं, देसी घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं, कितनी सारी चीजें हम लोग खाते हैं। फैट की भी कोई कमी नहीं। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। जैसे आपका शरीर है ना, आपको शरीर आपका बाइक है ना, बाइक है, उसको चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए आपको, राइट। उसको चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए। तो इसी तरह हमारे शरीर को चलाने के लिए जो है, हमारे शरीर का पेट्रोल जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। कितना चाहिए? वैसे तो इसका RDA जो है वो 280 ग्राम है, 300 ग्राम लगा के। कार्बोहाइड्रेट में कौन सी चीजें आ जाती है? चावल आ जाते हैं, और आलू आ जाते हैं, और मीठा आ जाता है, और बाकी सारी चीजें जो हम लोग खाते हैं वो सभी कार्बोहाइड्रेट में आती है, राइट। ज्यादातर चीज चावल, रोटी, आलू, मीठा, है ना, रोज का 300 ग्राम, और हम लोग इससे कहीं ज्यादा खा लेते हैं। इनफैक्ट हमारे ब्रेकफास्ट में क्रॉस हो जाता है काम। तो पानी, फैट, कार्बोहाइड्रेट हम लोग खूब खा रहे हैं। कौन सी चीजें कम खा रहे हैं? प्रोटीन हम लोग कम खा रहे हैं, विटामिन, मिनरल, फाइबर ये कम खा रहे हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ के मैं आपको बताऊं। तो हमारे को भूख लगती है तो हम लोग क्या करते हैं? जीभ की पसंद का खाना खाते हैं। और जीभ को कौन सी चीजें पसंद है? जो फैट से भरी हुई है, जो तली हुई है, जो फ्राई की हुई है, राइट। प्यास लगने पर हम लोग पानी, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी वगैरह पी लेते हैं। परंतु शरीर को ना तो PVMF की भूख लगती है ना प्यास लगती है, और समय पे नहीं लेने पे ये चीजें हमारे को, ये बीमारियां तो नहीं बोलूंगा, ये अवस्थाएं हैं। ये अवस्थाएं जो है वो दिखनी पड़ती। समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है, बहुत सी दवाइयां लेने के लिए मजबूर हो जाता है, बार बार डॉक्टर्स के चक्कर लगाना। मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हृदय की बीमारियां, डायबिटीज, तनाव,
और उम्र के साथ हम लोग रोज एक दिन बूढ़े भी तो हो रहे हैं, उम्र के साथ इसी भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता भी घटती है शरीर। अब हमारे सामने दो बड़ी चुनौतियां, पहली चुनौती है पोषक तत्वों का सही मात्रा में सेवन करना, मतलब 7 पोषक तत्व हमको खाने हैं, और दूसरा उनके शरीर के अंदर अवशोषण करना। ये दो चीजें। जैसे एक वयस्क व्यक्ति है, उसके लिए प्रोटीन का टारगेट क्या है? 60 ग्राम, रोज 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। वो इसलिए नहीं चाहिए उसको 60 ग्राम प्रोटीन, वो इसलिए नहीं चाहिए कि 60 ग्राम प्रोटीन उसको मसल्स बनाने हैं पहलवानी करने के लिए, बॉडी बिल्डिंग करने के लिए नहीं दोस्त। उसको प्रोटीन इसलिए चाहिए ताकि वो आराम से पैदल चलता रहे, ताकि वो अपना आराम से काम करता रहे, ताकि जब वो ऑफिस जाए तो सीढ़ियां जो है वो आराम से चढ़ पाए, ताकि जब वो अपने बच्चों के साथ खेले तो आराम के साथ बच्चों से पहले ना थक जाए, ताकि जब माँ बाप के साथ बैठा बतियाए तो माँ बाप के साथ लंबी बातें कर सके, माँ बाप से मतलब थकान ना हो दोस्तों। मसल्स हमारे शरीर को मजबूत कर, राइट। महिलाओं के लिए प्रोटीन की क्यों जरूरत है? महिलाओं के लिए प्रोटीन की इसलिए जरूरत है ताकि वो घर की काम कर पाए, वो छोटे मसल्स उनको भी तो चाहिए। परिवार के लिए खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, बच्चों को खिलाना है, घर की सफाई करनी है, ये छोटे छोटे कितने काम होते हैं दोस्त। और महिलाओं को प्रोटीन की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि प्रोटीन से हमारे बाल बनते हैं। आज आप देखते हो बहुत से शहरों के अंदर, पता नहीं आपने कभी नोटिस किया है या नहीं किया, है ना? आप बताइए, यहाँ पर मेरे को स्क्रीन पे मोनिका जी दिखाई दे रही है, मोनिका मिश्रा, सॉरी पीयू मिश्रा जी। और मोनिका कहाँ गई? मोनिका यही तो थी अभी। पीहू जी, आपके शहर में वो कैरेटिन ट्रीटमेंट होता है बालों का यहाँ पर आसपास के कहीं? सर तो नहीं होता, लेकिन सहारनपुर में होता है, थोड़ा गांव का। अच्छा, आपका गांव का एरिया, ओके। तो कैरेटिन ट्रीटमेंट, अब धन्यवाद पीहू। कैरेटिन ट्रीटमेंट, अब कैरेटिन क्या चीज है सर? आज कैरेटिन वाले शैम्पू जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, कैरेटिन वाला कंडीशनर मार्केट में अवेलेबल है, कैरेटिन वाला हेयर सीरम मार्केट में अवेलेबल है। कैरेटिन जो है वो ट्रीटमेंट करवाती है महिलाएं अपने बालों को। ये कैरेटिन कौन सी चिड़िया का नाम है? ये कैरेटिन बेसिकली प्रोटीन होता है सर, ये कैरेटिन प्रोटीन होता है। तो अगर प्रोटीन शैम्पू में डाल के बालों में लगाने से, कंडीशनर में डाल के बालों में लगाने में, या वो जो कैरेटिन है उसको जो है वो अपना ट्रीटमेंट करवाने से अगर बाल अच्छे होते हैं, तो वही प्रोटीन अगर खा लेंगी महिलाएं तो क्या बाल अच्छे नहीं होंगे? क्या बाल घने नहीं होंगे? क्या बाल जो है वो चमकदार नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राइट। इसी तरह से, चलो मैं बाद में शेयर करता हूं, इसी तरह से हमारी त्वचा जो बनती है वो बनती है प्रोटीन से। आज बहुत सी कंपनियां हैं जो क्या बोल रही है कि जी हमारे पास कोलेजन प्रोटीन है, तो आप कोलेजन प्रोटीन खाइए, इससे आपकी त्वचा चमक जाएगी, या त्वचा के ऊपर छोटी छोटी झुर्रियां कम पड़े। कोलेजन क्या करता है? जिससे आपकी त्वचा बनती है, आपकी त्वचा के जोड़ बनते हैं। और उसके साथ ही एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं इलास्टिन प्रोटीन। इलास्टिक तो सुना है ना सर, इलास्टिक जिसको खींचते हैं तो वापस आ जाता है। इसी तरह से एक प्रोटीन होता है, उसको बोलते हैं इलास्टिन प्रोटीन। वो क्या करता है? त्वचा को खिंचाव देता है। अब ये कोलेजन और इलास्टिन मिलकर आपकी त्वचा की छोटी छोटी झुर्रियों को कम कर देते हैं, क्योंकि खिंचाव आ जाता है उसके अंदर, त्वचा के अंदर। तो कहां से मिलेगा? प्रोटीन के अंदर से मिलेगा। हार्मोन्स को स्वस्थ रखना है तो प्रोटीन चाहिए, पाचन को स्वस्थ रखना है। चलो महिलाओं की पहले बात कर लेते हैं, राइट। आपके साथ मैंने दोबारा से स्क्रीन शेयर की। घने बालों के लिए प्रोटीन चाहिए महिलाओं को। हाँ, हम लोग क्या बोल देते, कई बार वो बोल देते हैं सर मेरा ना यहाँ पर चांद दिखाई देना शुरू हो गया। तो बोलते अच्छा, चांद दिखाई देना शुरू हो गया, फिर तो तुम्हारे पास खूब पैसा आ रहा है भाई, अगर तेरा चांद दिखाई देना शुरू हो गया। हाँ या ना सर? है ना? ये तो कॉमन भाषा है, हम लोग आपस में इस्तेमाल करते। अगर महिलाओं का चांद दिखाई देना शुरू हो जाए उनके लिए टेंशन हो जाती है, नई टेंशन स्टार्ट हो गई, राइट। तो महिलाओं के लिए, जो बालों के लिए प्रोटीन है, चाहिए उनको प्रोटीन, जरूरत है उनको प्रोटीन। चमकदार और युवा त्वचा के लिए प्रोटीन चाहिए दोस्तों। हमारी को अपनी बीमारियों से बचने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रोटीन चाहिए दोस्तों। तो ये जो प्रोटीन जो मैंने आपको बोला 60 ग्राम प्रोटीन, इसको बहुत ज्यादा मुश्किल थोड़ी ना है सर, बहुत बहुत आसानी से आप पूरा कर सकते हो। केवल आपको करना क्या है?
रोज के 10 से 12 गिलास दूध पीना, बस हो गया प्रोटीन पूरा। क्यों टेंशन लेना है, क्यों टेंशन लेना है? और कितने साथी है जो रोज 10 से 12 गिलास दूध पी सकते हैं? एड्रेस करके बता दो। कितने साथी रोज 10 से 12 गिलास दूध पी सकते हैं? नहीं, मैं भी नहीं पी सकता सर, नहीं, पॉसिबल नहीं है सर, पॉसिबिलिटी नहीं है सर, राइट। अच्छा, अगर पी भी लोगे फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? आपका आधे से ज्यादा दिन टॉयलेट में जाएगा, क्योंकि पेट खराब हो जाएगा सर। क्योंकि जो दूध होता है उसके वो जो होता है वो पेट को लूज करता है दोस्तों, राइट। नेक्स्ट, क्या आप 15 से 20 रोटी खाकर भी काम कर सकते हो, या फिर आप 10 से 12 कटोरी दाल भी चलेगी आप, या 250 ग्राम बादाम भी चलेंगे, या फिर 2 किलो बने हुए चावल भी चलेंगे। लेकिन क्या आपको खाने से काम चल जाएगा? नहीं दोस्तों, साथ में अवशोषित भी तो करना पड़ेगा। केवल खाना थोड़ी है, पहले तो खाना पड़ेगा, फिर पचाना पड़ेगा, फिर पचाने के बाद उसके अंदर का प्रोटीन जो है वो टूटेगा और शरीर के अंदर अवशोषित होगा। तो क्या ये इतना ही आसान है? नहीं दोस्तों। सोयाबीन बहुत शाकाहारी आहार है, सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है अगर शाकाहार में देखें तो सोयाबीन के अंदर। नहीं खा सकते सोयाबीन रोजाना, क्योंकि दवा होता है, खाने के बाद पेट में जाता है तो फूल जाता है। जितना सोयाबीन हमारे को चाहिए जिससे हमारे को प्रोटीन मिलेगा, उसमें फैट भी बहुत ज्यादा मिल जाता है, शक्कर, कार्बोहाइड्रेट बहुत मिल जाता है। तो क्यों ना कई लोग बोलते हैं सर सोयाबीन के आटे के साथ में सोयाबीन जो है उसको गेहूं के आटे के साथ पिसवा लेते हैं। पिसवा लो भाई, लेकिन मिलेगा क्या आप, राइट। और दूसरी चीज, जब सोयाबीन आप करते हो तो उसके सोयाबीन का आटा बनाते हो या सोयाबीन सीधा खाते हो, तो सोयाबीन के अंदर एक इनहिबिटर होता है, इनहिबिटर होता है जो पाचन को रोकता है, इनहिबिटर बोलते हैं। सोयाबीन का जो इनहिबिटर सोयाबीन के अंदर ही होता है उसको बोलते हैं ट्रिप्सिन। वो पचने नहीं देता सोयाबीन के प्रोटीन, तो फिर क्या करोगे खा के? ट्रिप्सिन बैठा हुआ दरवाजे पे, पचने ही नहीं दे रहा। तो क्यों ना हम लोग, अगर प्रोटीन हमारे को चाहिए तो क्यों ना हम लोग सप्लीमेंट खा लें। महिलाओं को 21 मिलीग्राम आयरन चाहिए रोज। वैसे अभी ये आरडीए जो है 29 हो गया, 29 मिलीग्राम हो चुका, ये अभी फरवरी में हुआ, राइट। ये पीपीटी थोड़ी सी पुरानी है उससे। तो 29 मिलीग्राम आयरन की जरूरत है, ताकि हर महीने जो उनको पीरियड्स होते हैं, मासिक धर्म होता है, उसके कारण शरीर से जो ब्लड लॉस होता है वो ब्लड लॉस की भरपाई हो सके। महिलाओं को हीमोग्लोबिन की कमी ना हो, महिलाओं का खून जो है वो प्रॉपर रहे। अब 29 मिलीग्राम उनको जो है वो आयरन चाहिए रोज। तो करना क्या, बस थोड़ा सा काम करना है। 21 मिलीग्राम के लिए 1 किलो पालक और 29 मिलीग्राम के लिए 1.25 किलो पालक, रोज की 1.25 किलो पालक अपने को अपनी महिलाओं को खिलानी, बस रोज की 1.25 किलो, ज्यादा नहीं सर, रोज की बस 1.25 किलो पालक खिलानी, इससे ज्यादा नहीं। तो 1.25 किलो पालक खाने से क्या होगा कि महिलाएं जो है उनके अंदर हेमोग्लोबिन बढ़ जाए। क्यों लीला जी, सही है ना? हेमोग्लोबिन बढ़ जाएगा ना महिलाओं के अंदर, राइट। लेकिन दिक्कत तो एक ही है कि क्या वो 1.25 किलो पालक खा के क्या वो महिलाएं उसको पचा पाएंगी? क्या उसका आयरन एब्जॉर्ब कर पाएंगी, एसिमिलेट कर पाएंगी? नहीं है दोस्तों, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसी तरह आप मोबाइल से देख रहे हो मेरे को, लैपटॉप से आप सभी को देख रहा हूं, तो हमारी आंखों के अंदर नीली किरणें जो है हमारी आंखों को क्षतिग्रस्त कर रही है। तो हमारी आंखों के अंदर का जो ल्यूटीन और जियाजेंथीन है वो थोड़ा कम हो रहा है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए ल्यूटीन और जियाजेंथीन चाहिए हमारे को। तो यहाँ तो फिर 4 किलो गाजर खा लो या फिर 41 संतरे रोज खा लो। तो नहीं खा सकते तो न्यूट्रीचार्ज क्यों खा लो। जहां पर प्रॉब्लम्स होती है वहां पर समाधान हो। तो न्यूट्रिशन विज्ञान ने क्या किया है, सोयाबीन के अंदर से सोयाबीन के अंदर से प्रोटीन निकाल के साइड में कर उसको बोल दिया जी, सोयाबीन को आइसोलेट कर दिया, उसका नाम रख दिया आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, राइट। 95% तक शुद्ध होता है हमारे पास। 7 तरह के प्रोटीन है सर, 7 प्रोटीन है हमारे पास बड़े लोगों के लिए। न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज आल प्रो, न्यूट्रीचार्ज आल प्रो, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक, नो सॉरी न्यूट्रीचार्ज ये क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइसेम प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक कॉफी हेजलनट, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक बनाना कैरेमल। 7 तरह के प्रोटीन है सर अपने पास, 7 तरह के, इतने किसी कंपनी के पास नहीं है, अपने पास है कुछ। तो प्रोटीन को लीजिए सर,
आपके शरीर में अगर प्रोटीन की कमी हो रही है तो आप सप्लीमेंट खाएंगे तो प्रोटीन की कमी पूरी हो जाएगी, और आपकी प्रोटीन की कमी हो गई, पूरी हो गई, आपका शरीर मजबूत रहेगा, बाल मजबूत रहेंगे, आपका शरीर मजबूत रहेगा, बाल मजबूत रहेंगे, आपका जो है बाकी सारी चीजें मैंने प्रोटीन से रिलेटेड बताई। तो जरूरत है सर, अपने को खाना पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो कमजोरी आएगी, कमजोरी आएगी तो बीमारी आएगी, बीमारी आएगी तो डॉक्टर आएंगे, दवाइयां आएंगी, और बहुत सारे खर्चे आएंगे दोस्तों। तो हमने क्या किया, साइंस ने क्या किया, साइंस ने उन्हीं पोषक तत्वों को निकाल लिया सर खाने में से। जैसे न्यूट्रीचार्ज वुमन के अंदर 21 मिलीग्राम आयरन है, महिलाओं को कितना चाहिए, 29 मिलीग्राम, आरडीए 29 का हो गया, 21 मिलीग्राम आयरन अवेलेबल है दोस्तों न्यूट्रीचार्ज वुमन के अंदर, राइट। तो बाकी वो 3 टाइम का खाना खाएंगे तो बाकी का बचा हुआ 7-8 मिलीग्राम भी मिल जाएगा। और आयरन का सबसे बेहतरीन रूप जो सबसे ज्यादा आसानी से अवशोषित हो जाता है, फेरस बिसग्लाइसिनेट, वो न्यूट्रीचार्ज वुमन में डला हुआ दोस्तों। तरह तरह के फ्रूट्स डले हुए, महिलाओं को सुंदर बनाते हैं, महिलाओं को फाइटो न्यूट्रिएंट्स देते हैं। इससे क्या होता है, बीमारी नहीं होती है, कमजोरी नहीं होती। इसके बारे में फिर लंबी बड़ी बात कर रहे हैं। कई लोग, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं किसी के घर पे क्या बोले, सर हम तो रोज फ्रूट खाते हैं, हम तो रोज फ्रूट खाते हैं सर, दोपहर को भी हमारे खाने में फ्रूट होता है, रात को भी हम लोग फ्रूट खाते हैं। वेरी गुड, गुड, आप अवेयर हैं, वेरी गुड। लेकिन क्या आप इस चीज के बारे में जानते हैं या इस चीज की गारंटी लेते हैं कि आपके फ्रूट के ऊपर किसी तरह की कोई दवाई नहीं छिड़की गई है, कोई किसी तरह की कोई दवाई नहीं छिड़की गई है? क्या आप पक्का बोल सकते हैं? बोलता नहीं सर। तो फिर सर जो आपने जो फ्रूट खाया उसके साथ केमिकल अंदर जा रहा है आपके शरीर के अंदर, शरीर को नुकसान कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा मत खाओ, लेकिन जो उसके अंदर कमियां आ गई उसको कहीं ना कहीं से पूरा करना पड़ेगा ना सर। हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जाते हैं, टॉक्सिन्स को तो जिसको लोग फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, उसको काउंटरैक्ट करने के लिए हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट होने चाहिए। आंखों के लिए न्यूट्रीचार्ज व्यू है, न्यूट्रीचार्ज बायो एज एक्सीलेंट प्रोडक्ट। मेरे को नहीं पता आप में से कितने साथियों ने इस्तेमाल किया है न्यूट्रीचार्ज बायो एज। हाँ, जबरदस्त, आपके पूरे शरीर की एक बार सर्विस कर देता है सर, 3 महीने के, पूरा शरीर बढ़िया हो जाए। उसके बाद में कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो तो ना तो हमारे भोजन में है और ना ही हमारा शरीर बना पाता, जैसे ओमेगा 3। ओमेगा 3 बहुत अच्छी चीज है दोस्तों, ओमेगा 3 हमारे को चाहिए दोस्तों। विटामिन B12, विटामिन B12, अरे ये आमतौर पे कहां पर होता है, ये मांस मछली में ज्यादा होता है दोस्तों। मैं शाकाहारी हूँ, B12 की कमी हो सकती है दोस्तों, न्यूट्रीचार्ज में मिल सकता है, न्यूट्रीचार्ज वुमन में मिल सकता है। कुछ ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमन, न्यूट्रीचार्ज S5, ये 12 तरह के, ये जो 23 तरह के प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज के आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये 23 प्रोडक्ट है दोस्तों न्यूट्रीचार्ज के। तो हमने समझा क्या दोस्तों, हमने आज एक ही चीज समझी कि दवाइयां नहीं है। जैसे हमारे घर की लाइट बंद हो जाती है तो हम इन्वर्टर चला लेते, हम टॉर्च चला लेते, हम लोग जो है दिया, मोमबत्ती, जनरेटर, कुछ ना कुछ चला लेते हैं ताकि हमारे घर में अंधेरा ना रहे। तो उसी तरह ये सप्लीमेंट है कि जो हमारे खाने के अंदर कमियां आ चुकी हैं, उन कमियों को पूरा करने के लिए हमारे को वो पोषक तत्व चाहिए। अब शरीर पोषक तत्वों से चलेगा, वो बातों से थोड़ी चलेगा। शरीर पोषक तत्वों से चलेगा, तो वो पोषक तत्व शरीर को चाहे खाने से मिले चाहे सप्लीमेंट से रूप मिले, शरीर है तो सप्लीमेंट पोषक तत्वों से चल रहा है दोस्तों। तो इसीलिए अब हमारे भोजन का हिस्सा है, हमारे भोजन का हिस्सा। मैंने कई बार देखा, ये देखो सर मेरी पोटली पड़ी हुई मेरे बगल में रहती है, ये देखो मेरी पोटली, इसके अंदर आपको देखोगे तो आपको हर तरह का मतलब जो सप्लीमेंट मैं खाता हूँ वो आपको मिलेगा। कई लोग बोलते हैं सर मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे को क्या लेना देना, मेरे को सप्लीमेंट्स क्यों चाहिए। आप बिल्कुल सही है सर, आप बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन अगर अगर आप बीमार पड़ गए या आपको नुकसान हो गया तो क्या उसको पलटाया जा सकता है? कैसे? मान लीजिए आंखों के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई, राइट, तो आंखों के अंदर बड़ी प्रॉब्लम आ गई, अभी तो न्यूट्रीचार्ज रिव्यू से सही सही रखा जा सकता है, लेकिन आंखों के अंदर अगर बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो क्या फिर? एक बार परमानेंट क्षति हो गई तो फिर क्या पलटाया जा सकता? नहीं। अब आप ओमेगा 3 नहीं खाते, न्यूट्रीचार्ज ओमेगा नहीं खाते, राइट, ओमेगा 3 की कमी के कारण हार्ट जो है, हृदय जो है कमजोर पड़ जाता है। किसी की बाईपास सर्जरी हो गई, अब कितना भी ओमेगा 3 खा के ला, पलटाया नहीं जा सकता, बस बाईपास सर्जरी हो गई, स्टंट डल गए, फिर क्या करोगे? शरीर में बहुत से बदलावों को रोका जा सकता है।
न्यूट्रिशन से, राइट। क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण पोषक तो हमारे को खाने से नहीं मिलते, और कुछ लोग जो है वो डाइट करते हैं, राइट, उनके अंदर तो पोषण की और कमियां हो जाती है। इसीलिए सप्लीमेंट जरूरी, लेट नहीं करना है। कई बार हम लोग जवान होते हैं तो हम बोलते हैं यार अभी तो मैं जवान हूं, मेरे को क्या जरूरत है। नहीं दोस्तों, इसको जवानी में शुरू कर लीजिए ताकि बुढ़ापे में भी आप मजबूत रहें, राइट। नहीं तो जवानी में बुढ़ापा शुरू हो जाए, राइट। ये विकल्प नहीं है, ये जरूरत। मैं कई बार बोलता हूँ ये जरूरी नहीं है, ये मजबूरी है दोस्त। खाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। आज खाओगे तो अपनी मर्जी से खाओगे, आज से 5-10 साल बाद खाओगे तो डॉक्टर की मर्जी से खाओगे, खाना तो पड़ेगा, राइट। पूरे गिलास न्यूट्रिशन, जब भी आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेते हैं, न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट लेते हैं, इसको पूरे गिलास पानी के साथ लेना है, क्योंकि गाढ़े फॉर्म में हो, राइट, सघन फॉर्म में हो, राइट। WHO ने हर किसी के लिए एक RDA बनाया। भारत के लोगों के लिए अलग है, अमेरिका के लिए अलग है, चाइना के लिए अलग है, हर देश के लिए अलग RDA। और RDA जो होता है रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, उसके साथ साथ एक UTL बनाया हुआ है। UTL मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना खा सकते, ज्यादा वो भी बनाया, राइट। लेकिन हम लोग कभी भी UTL तक पहुंचते ही नहीं, राइट। जब हम लोग सही मात्रा में पोषक तत्व लेते हैं तो वो हमारे शरीर में अवशोषित हो सकता है। थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं तो भी अवशोषित हो सकता है। कुछ चीजें लिख लो जो मैं आपको लिखा देता हूँ, या जल्दी जल्दी से फोटो खींच। कई लोग बोलते हैं सर जी मैं तो दवाइयां खाता हूँ, दवाइयां और सप्लीमेंट क्या एक ही जैसे होते हैं, है ना। क्योंकि न्यूट्रीचार्ज मैन की गोली जो है वो किसी ना किसी एक गोली के साथ दिखाई देती होगी कि भाई ऐसी ऐसी एक गोली जो है वो बाजार में कोई ना कोई और भी मिलती दवाई के तौर। हम लोग जो कैप्सूल देते हैं न्यूट्रीचार्ज वेजोमेगा का, वैसे कैप्सूल बाजार में किसी और कंपनी का भी मिलता होगा जो कि दवाई हो। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट दवाइयों से कैसे अलग? सबसे पहले दवाइयां एक निर्धारित समय के लिए ली जाती है। डॉक्टर क्या बोलता है, आप 15 दिन खाइए, 15 दिन के बाद बंद कर दो, हाँ या ना, है ना सर। लेकिन सप्लीमेंट तो जिंदगी भर खाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मैं डिफरेंस बता रहा हूं, आप नोट करना शुरू कर दीजिए या फोटो खींचना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट, दवाइयां बीमारी के इलाज में, बीमार होने के बाद में काम में आती है। कोई ऐसा स्वस्थ इंसान नहीं है जो दवाई खा के सोता हो। लेकिन सप्लीमेंट जो है वो बीमार होने से बचाता है। दवाइयों में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और सप्लीमेंट्स जो होते हैं शरीर के अंदर जो है वो लाभदायक तत्वों से भरे जो शरीर को चाहिए। दवाइयां जो होती हैं वो कुछ समय के लिए दर्द और परेशानी से आराम देती, कुछ समय के लिए, जब तक खाते हैं तब तक आराम देती। जबकि सप्लीमेंट जो है ये बीमारी की जड़ तक जाते हैं और जड़ को सही करते हैं। दवाइयों के कई साइड इफेक्ट होते हैं, सप्लीमेंट के साइड इफेक्ट नहीं होते। दवाइयां खाने से अक्सर एसिडिटी होती है, डॉक्टर ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल या ऐसी करके एंटासिड देता है। सप्लीमेंट जो होते हैं इनसे एसिडिटी कम करने में मदद मिलती है, शरीर एल्कलाइन बनता है। बहुत सी एलोपैथिक दवाइयां एक साथ ले लें तो डॉक्टर जो है और वो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। डॉक्टर बोलते हैं ना सर ये दोपहर को लेनी है, ये कम से कम आधा घंटा छोड़ के लेनी। लेकिन सप्लीमेंट जो है वो एक साथ कितने भी लिए जा सकते हैं शरीर की जरूरत। नेक्स्ट, दवाइयों से आपके शरीर को कमजोरी, थकान महसूस होती है, नींद आती है। डॉक्टर बोलता है आप दवाई खा के थोड़ी देर रेस्ट कर लेना। सप्लीमेंट से आपका शरीर एक्टिव होता है, मजबूत होता है, सक्रिय होता है। दवाइयों की जो टेस्टिंग होती है वो जानवरों पे टेस्ट किया जाता है, सप्लीमेंट को टेस्ट किया जाता है वो इंसानों पर टेस्ट किया जाता है। दवाइयां जो होती है उनको खरीदने के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है, डॉक्टर के पर्चे की जरूरत होती है। सप्लीमेंट के लिए डॉक्टर के पर्चे की जरूरत नहीं होती। आप सभी साथी जो एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स कर रहे हो, आप कहीं भी आप जो है वो उनको लिख के दे सकते। दवाइयां बनाने के लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की स्वीकृति की जरूरत हो, सप्लीमेंट के लिए नहीं है। तो
क्योंकि सप्लीमेंट हमारे शरीर की कमी को पूरा करते। इस फोटो को खींच लो सर, इस फोटो को खींच लो, आपके लिए बहुत काम में आए। इसकी फोटो को खींच लो या इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बहुत काम में आने वाला है। राइट, चलो गुड। जो न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट्स जो होते हैं, उनके पीछे उनके इंग्रेडिएंट्स जो है वो दिए रहते हैं। राइट, ये देखो सर, ये हो गया। अगर आप इसको देख रहे हो ना, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आप अगर एक सेशे खाते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा, और यहाँ पर लिखा होता है कि ये बना किससे, इंग्रेडिएंट्स देखिए। राइट, इंग्रेडिएंट्स। राइट, तो स्वस्थ जीवन का राज छुपा हुआ है 70% पोषण में और 30% एक्सरसाइज। आप भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपना खाना जो है कम कर दीजिए या खाना छोड़ दीजिए, नहीं सर, आप अपना खाना खाइए, जो आपको मिल रहा है आपके आस पड़ोस में, बाजार में जो आपको मिल रहा है वो खाइए। लेकिन उस खाने के अंदर जो कमियां हो चुकी हैं उसको पूरा करने के लिए आप सप्लीमेंट लेना शुरू करें। तो लिख लीजिए न्यूनतम कौन कौन से सप्लीमेंट अपने को खाने चाहिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए जो न्यूनतम हमारे को खाने ही चाहिए। न्यूट्री चार्ज मैन, न्यूट्री चार्ज प्रोडाइट, न्यूट्री चार्ज वेजिटेबल, न्यूट्री चार्ज मैन, न्यूट्री चार्ज प्रोडाइट, न्यूट्री चार्ज वेजिटेबल। ये है पुरुषों के लिए। पहली की 4 स्लाइड दिखाइए प्लीज। पहले की मतलब सबसे पहले की। तो महिलाओं के लिए न्यूट्री चार्ज वुमेन, न्यूट्री चार्ज प्रोडाइट, न्यूट्री चार्ज वेजिटेबल। लास्ट वाली संदीप जी पूछ रहे हैं क्या, लास्ट वाली 4 स्लाइड? तो महिलाओं के लिए न्यूट्री चार्ज वुमेन, न्यूट्री चार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्री चार्ज प्रोडक्ट। बच्चों के लिए लास्ट वाली 4 स्लाइड होती। और 4 ये मैंने आपको बताया है ना, राइट। तो न्यूट्री चार्ज मैन, न्यूट्री चार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्री चार्ज प्रोडाइट पुरुषों के लिए, न्यूट्री चार्ज वुमेन, न्यूट्री चार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्री चार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट महिलाओं, राइट। और बच्चों के लिए न्यूट्री चार्ज किड्स, न्यूट्री चार्ज डीएचए, राइट। तो ये खाना चाहिए, ये खाना, राइट। मेरे को लगता है यही स्लाइड, ये वाली स्लाइड आप, राइट। दोस्तों इनको खाने से होगा क्या, इनको खाने से ये होगा कि हमारे शरीर के अंदर जो पोषक तत्व है उनकी कमी सही होनी शुरू हो जाएगी, कमी ठीक हो जाएगी, राइट। और धीरे 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 हमारा शरीर सुदृढ़ हो जाएगा। अच्छा एक चीज और भी है सर, कभी भी आप किसी को सप्लीमेंट देते हैं ना, न्यूट्री चार्ज वुमेन को छोड़ के, कभी भी ऐसा मत बोलिए सर आपको 15-20 दिन में फायदा दिखना शुरू, न्यूट्री चार्ज वुमेन का 15-20 दिन में दिखाई देना शुरू हो, राइट। लेकिन बाकी जितने भी प्रोडक्ट है उसके लिए उनको बोलिए सर थोड़ा टाइम लगता है, 3 महीने 6 महीने लगेंगे। अगर आप लगातार खाते रहेंगे और साथ में थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे तो इनका जो इफेक्ट है वो कई गुना बढ़ जाएगा, राइट। तो इसीलिए न्यूट्री चार्ज के ये जो प्रोडक्ट है, राइट। तो ये हो गया दोस्तों, राइट। अब मैं इसको आगे लेके चलता हूँ, राइट। और हम लोग प्रोग्राम की समाप्ति करते हैं, है ना। अपने पास हो गया 8:53, तो 7-8 मिनट का समय है अपने पास, राइट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन आंसर, राइट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अच्छा आज हम जो क्वेश्चन लेंगे